तो फ्रेंड्स, हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर का ये वीडियो नया है और हम नए टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आज से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में बहुत कुछ समझा दिया था, कंप्यूटर का नॉलेज, कंप्यूटर का पूरा नेम और कंप्यूटर के थोड़े पावर के अंदर मैंने समझा था, कुछ पावर की सप्लाई के बारे में बताया था। ओके, फिर बेसिक कंप्यूटर के पार्ट्स बताए थे मैंने आपको, बेसिक कंप्यूटर के पार्ट्स जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बताए थे, इनपुट आउटपुट, इंटरनल और स्टोरेज और बहुत कुछ अलग अलग डिवाइसेस बताए थे, जैसे कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, इंटरनेट और नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है। और हार्डवेयर के अंदर हम 3 हार्डवेयर को पढ़ चुके हैं, माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर को पढ़ चुके हैं। अब हमारा चौथा जो पढ़ने का काम है सीपीयू। आज से हम सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद मदरबोर्ड, जो सिस्टम बोर्ड कहते हैं इसको, जिसको मेन बोर्ड कहा जाता है, जिससे हमारा सभी कंप्यूटर के पास अटैच होते हैं। फिर हार्ड डिस्क, फिर रैम पढ़ेंगे। उसके बाद केबल्स, जो वायर्स वगैरह होती है, कैबिनेट, फिर उसके बाद कैमरा, माइक्रोफोन वगैरह और कुछ डिवाइस के टाइप्स जो देख सकते हो यहाँ पर। तो माउस डिवाइस मैंने बता दिया था पिछली वीडियो के अंदर कि माउस कितने टाइप के होते हैं। ओके, ट्रैक बॉल टाइप माउस, वो किस तरह से काम करता है मैंने आपको समझाया था। पॉइंटिंग, क्लिकिंग और ड्रैगिंग उसके अंदर उस जमाने में किस तरह से होता था। सेंसर टाइप माउस किस तरह से काम करता है, किस तरह से वर्क करता है, वो भी बताया था आपको। फिर उसके बाद टच पैड टाइप मैंने माउस बताया था। ओके, सेंसर टाइप के टाइप्स और उसके साथ दूसरे भी टाइप, गेमिंग टाइप माउस। फिर बायोमेट्रिक जो स्कैनर माउस होते हैं, कुछ इस प्रकार होते हैं बायोमेट्रिक स्कैनर जो एडवांस लेवल के होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कीबोर्ड किस तरह से बनाता है और उसके कौन कौन से टाइप्स, कीबोर्ड की कुछ की के बारे में बताया था। प्लस मैंने आपको कीबोर्ड की सेफ्टी और टाइपिंग करते वक्त हम कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद हम तीसरी पार्ट के बारे में पढ़ते को मैंने बता दिया था कि कंप्यूटर का हार्डवेयर का तीसरा पार्ट सीआरटी मॉनिटर के बारे में। तो एलसीडी मॉनिटर के बारे में बताया था, एलईडी या प्लाज्मा ओएलईडी, 4K एलईडी क्या होता है, प्रोजेक्टर सिस्टम, रेयर प्रोजेक्टर सिस्टम क्या होता है, ये सभी कुछ मैंने पढ़ा दिया था। मेरे सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखोगे तो आपको कम्प्लीटली कंप्यूटर हार्डवेयर का जो A+ का कोर्स होता है वो कम्प्लीटली आप पढ़ पाओगे। ओके, और साथ ही साथ आपको मैंने बहुत ही कुछ समझाया था यहाँ पर 4K एलईडी मॉनिटर्स वगैरह यहाँ पर। ओके, यहाँ पर तो अलग अलग डिफरेंट टाइप के यहाँ पर कौन कौन से मॉनिटर्स किस तरह से होते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कुछ अच्छी तरह से हम कुछ यहाँ पर कुछ 4K और मैंने समझाया था प्रोजेक्टर सिस्टम। तो पिछली वीडियो मैंने आपको समझाया था कि DLP प्रोजेक्टर सिस्टम में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, रेयर प्रोजेक्टर सिस्टम क्या होता है, पिछले वीडियो में बताया था। ये वीडियो देखिए आप, उसके बाद ही ये अगला नेक्स्ट वीडियो देखिए। रेयर प्रोजेक्टर सिस्टम के अंदर किस तरह से वीविंग एंगल होता है, उसका काम क्या होता है। ओके, तो आज हमारा जो नया टॉपिक चल रहा है कंप्यूटर हार्डवेयर का चौथा पार्ट जो है CPU, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये हमारा कंप्यूटर नहीं है तो मीन्स हमारा ये जो चीज़ नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। मीन्स सब कुछ इसी के अंदर ही होता है और यही मेन चीज़ है। वैसे भी बहुत सारी मेन चीज़ें होती है, लेकिन ये भी सब पार्ट में से इम्पोर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पर CPU। और यहाँ पर क्यों ऐसा है, तो CPU क्या है पहले हम ये समझेंगे CPU के इस सीरीज के अंदर, और फिर हम पढ़ेंगे अभी इसके अंदर वाई यूज CPU, क्यों हम यूज करते हैं। तीसरा जो हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर हाउ यूज वर्क CPU, किस तरह से CPU काम करता है। और फिर हम पढ़ेंगे कितने टाइप के CPU होते हैं। तो ध्यान से इन 4 टॉपिक को ध्यान में रखिए। अगर 4 टॉपिक आप कम्प्लीटली पढ़ लोगे तो CPU के बारे में कम्प्लीटली नॉलेज आ जाएगा। CPU क्या होता है, किस तरह की डिवाइसेस होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे लोग
कंप्यूटर की इंजीनियरिंग से जानते नहीं है, या फिर जानते भी है तो कम जानते होंगे। और जितना ज़्यादा जानते हैं उतना आपको फ़ायदा मिलता है यहाँ पर। एक अच्छा कंप्यूटर आपको इनबिल्ड करना है, एक अच्छा नया कंप्यूटर लेना है, तो आपको इन सभी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर। सोशल कॉलेज एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सी आई है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि देख रहे हो कि हमारे सामने 4 टॉपिक के मैंने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के पॉइंट रखे हुए हैं। तो पहले हम समझते हैं सीपीयू। सीपीयू, व्हाट इज सीपीयू? पहला टॉपिक हमारा, क्या सीपीयू है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसर। इसको दूसरे नाम में जाना जाता है सेंट्रल प्रोसेसर, मतलब बीच का ऐसा प्रोसेसर, मेन प्रोसेसर कहते हैं इसको। CPU is electronic circuit within a computer that executes instruction that make up a computer program। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के साथ ये क्या करता है, कंप्यूटर हमारा एक्सिक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन, मतलब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन होता है यहाँ पर इसके अंदर कि कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा बनता है, कोई भी प्रोग्राम बनता है, तो ये जो होता है इसी के कारण होता है। और हमारा सीपीयू हमेशा 0 और 1 के अंदर ही हमारा डेटा समझता है। हम A प्रेस करते हैं या फिर हम B प्रेस करते हैं, या तो फिर हम D प्रेस करते हैं, या तो फिर हम Y प्रेस करते हैं, कोई भी हम कोई भी की हम बटन दबाते हैं, तो कंप्यूटर का ये सीपीयू ये नहीं समझता है कि हमारा जो कीबोर्ड का इनपुट है या आउटपुट है, ये P आपने दबाया या फिर C बटन दबाया है, वो सिर्फ हमारे कोडिंग होती है और उसके अंदर हमारा बीट का प्रोग्राम होता है। सीपीयू के अंदर बीट, इसको कहते हैं 0 और 1 को, इसको कहते हैं बीट। इसको हम क्या करते हैं, पहले से यहाँ पर इसके अंदर इंस्ट्रक्शन ऐड की जाती है सीपीयू के अंदर, और इसी के अंदर ही हमारा कंप्यूटर पूरा वर्क करता है। ये हमेशा चलने वाला, जब तक आपका कंप्यूटर स्टार्ट है, इसके अंदर पावर है, तब तक ये कंप्यूटर सीपीयू चलता रहेगा। कंप्यूटर का पूरा पावर बंद होने के बाद भी ये हमारा कंप्यूटर को क्या हमारा इंस्ट्रक्शन जो होता है सीपीयू का बंद हो जाता है, मीन्स हमारा कंप्यूटर का सिस्टम बंद हो जाता है। तो जैसे ही हमारा कंप्यूटर का जो मेन पावर होता है, तो सीपीयू ही मेन चीज़ है जो हमारे जितने भी डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम, इसको कहाँ पर ट्रांसफ़र करने का काम है, कौन सा डेटा बन रहा है, इस तरह से डेटा को सेव करते तो कहाँ पर सेव करके रखा हुआ है, उसको ढूंढने का काम। आप कोई फाइल ओपन करते तो इसको रीड करके आपको सही इंस्ट्रक्शन सही तरीके से आपको दिखाने का काम, ये सब कुछ सीपीयू पहले संभालता है। उसके बाद का काम होता है रैम का, और उसके बाद का काम होता है आपका मॉनिटर का। तो ये जो इनपुट आउटपुट जो होता है सीपीयू का मेन ये फंक्शन होता है। इसीलिए कहते हैं इसको सेंट्रल प्रोसेसर, इसके लिए कहते हैं इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मीन्स इसका ये काम होता है कि मेन प्रोसेसर जो होता है यहाँ पर
मेक करता है यहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्राम। अगर कोई आप कंप्यूटर प्रोग्राम क्रिएट करते हो तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप की प्रोग्राम्स आती है, को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती है, HTML, फिर CSS, फिर जावा, पाइथन, रूबी, फिर एंड्रॉइड का एप्लीकेशन क्रिएट करते हो, जो भी आप इंटर करते हो ये सभी पहले से यहाँ पर एग्जीक्यूट करनी पड़ती है, यहाँ पर एंटर करनी पड़ती है। CPU का जो मेन फंक्शन जो होता है वो अपने तरीके से यहाँ पर बीट वाइज क्या करता है, यहाँ पर प्रोग्रामिंग के थ्रू वो अपना जहाँ पर ये CPU बनता है, जिस कंपनी में ये CPU बनता है उसके अंदर पहले से ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक मेन फंक्शन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का एंटर होता है। तो कहीं पर भी डेटा हो, कौन सा भी डेटा हो, उसको वो रीड करता है, फिर उसको समझता है, फिर उसको क्या करता है वो स्टोर करता है या तो फिर उसको ट्रांसफर करता है किसी और जगह पर। तो जब तक हमारा मेन CPU नहीं होता तब तक हमारा कंप्यूटर का कोई काम नहीं होता, मीनिंगलेस हो जाता है। इसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, मतलब पूरा कंप्यूटर मेन CPU ही होता है। तो CPU किस तरह से दिखा देता है आज के टाइम के अंदर, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देख सकते हो कि आपके सामने ये CPU है, देख सकते हो ये एक ऐसा चिप बना हुआ है यहाँ पर कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और मार्केट में जाओगे तो कम से कम स्टार्ट होता है उसका वैल्यू 2000 से, और बहुत ही पावरफुल लेना जाओगे तो 55,000 से भी एक CPU का रेट होता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो CPU जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट काम, इसका मेन काम होता है। अगर ये नहीं होता है तो यहाँ पर आपका कोई भी कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। CPU जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम होता है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, और ये जो ऐड होता है हमारे मदरबोर्ड के ऊपर होता है। मैं मदरबोर्ड नेक्स्ट कुछ इस CPU के टॉपिक को पूरा होने के बाद मैं मदरबोर्ड को भी समझाऊंगा। तो मदरबोर्ड क्या होता है कि एक सर्किट होती है, सर्किट बोर्ड होता है, उसके ऊपर ही ये CPU जो होता है वो एंटर होता है। यहाँ पर आज के ज़माने के अंदर हो या पुराने टाइप की जमाने का बोर्ड हो, तो इसके ऊपर ही हमारे CPU जो होते हैं वो एंटर होते हैं। CPU का मेन जो काम होता है वो कहीं पर भी उसका डेटा हो, कहीं पर भी वो सभी डेटा को रीड करता है, एग्जीक्यूट एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, और जनरेट करने के बाद उस डेटा को कहाँ पर ट्रांसफर करना है, सब कुछ इंस्ट्रक्शन जो होता है उसी के ऊपर ही होता है। सबका जो जितना भी हमारा कंप्यूटर का काम होता है, सर्वर हो तो सर्वर का भी प्रोसेसर आता है, इसको प्रोसेसर बोलते हैं, कुछ लोग इसको CPU बोलते हैं, लेकिन उन शॉर्ट में उसको प्रोसेसर बोलते हैं। उसके अंदर भी बहुत सारे टाइप आते हैं, लेकिन अभी हम समझते हैं CPU के बारे में। CPU अगर ना हो तो क्या होता है कि ऐसा समझ लो कि बॉडी में से आपने ब्रेन निकाल लिया, तो पूरा कंप्यूटर का जो ब्रेन है ये CPU है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, और कहीं पर भी सर्किट से सिग्नल आता है, कहीं पर भी सर्किट से हमारा मदरबोर्ड के ऊपर से कहीं से भी डेटा आता है तो ये CPU के पास ही पहले जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसके अंदर 0 1 इस तरह से समझता है, ये हमेशा बीट के ऊपर काम करता है, और बीट के ऊपर से ये समझ लेता है कि ये डेटा यहाँ पर इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो CPU लगता है, यहाँ पर देख सकते हो कि मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ कि जो डेटा को हमारा रीड करना है इसको सेंटर में रखा जाता है, यहाँ पर इसको मदरबोर्ड के बीच में रखा जाता है यहाँ पर। ओके, और जहाँ से इसका पूरा मेन इम्पोर्टेंट डेटा जो होता है वो ट्रांसफर होते ही रहते हैं। प्लस यहाँ पर इसको समझते हैं और आगे, द CPU परफॉर्मेंस बेसिक अर्थमेटिक लॉजिक कंट्रोलिंग एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेटर स्पेसिफाइड बाय इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम। तो CPU का भी खुद का अपना प्रोग्राम होता है, और वो अर्थमेटिक है, मीन्स वो मीनिंग समझता है, उसका लॉजिकली काम होता है, साथ ही साथ वो कंट्रोल करता है हमारे कंप्यूटर को, जो हमारे इंस्ट्रक्शन के थ्रू, जैसे कि मुझे ये माउस पॉइंट है, मुझे लेफ्ट साइड ले जाना है तो वो CPU ही कर रहा है, यहाँ पर मुझे राइट साइड ले जाना है तो राइट साइड, तो इंस्ट्रक्शन समझता है हमारा ये CPU से ही होता है कंट्रोलिंग। और इनपुट आउटपुट मीन्स अभी आप अपने मोबाइल पर देखते हो या फिर टीवी पर देखते हो या फिर आप अपने लैपटॉप पर वीडियो देखते हो, तो कहीं ना कहीं ये जो आउटपुट होता है, मतलब जो आप देख रहे हो उसको कहते हैं आउटपुट। तो जो मैंने बनाकर वीडियो सर्वर की यूट्यूब के सर्वर के ऊपर डाल ली, तो डेट मीन्स क्या होता है कि वो हमें बता रहा है यहाँ पर। ओके, तो इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स इसके अंदर स्पेसिफाई होते हैं यहाँ पर, और ये CPU का परफॉर्म किस तरह से होता है इंस्ट्रक्शन के ऊपर होता है, उसके अंदर स्पेशल प्रोग्राम एंटर किया गया होता है यहाँ पर। ओके, तो उसको भी हम ध्यान से समझेंगे कि CPU के अंदर कौन सा प्रोग्राम होता है। ओके,
लेकिन फिलहाल ये समझिए कि ये कंप्यूटर का मेन बेसिक पार्ट है। अगर ये नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर कम्प्लीटली स्टार्ट नहीं होगा। कोई भी हमारा कंप्यूटर का मेन जो लॉजिक, कंट्रोलिंग, अरिथमेटिक, इनपुट आउटपुट, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो सीपीयू के बिना नहीं होंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पुराने जमाने के अंदर ये जो हमारा सीपीयू है, आज के जमाने में हमें चिप के अंदर सीपीयू एंटर करते हैं, पुराने जमाने में बहुत सारे इस तरह की, ये हमारा पूरा सीपीयू है, देख सकते हो यहाँ पर पुराने जमाने की। तो ये जो है अभी 1951 का, अगर आपने मेरे कंप्यूटर हिस्ट्री की वीडियो देखी होगी, तीसरी और चौथी वीडियो है कंप्यूटर हिस्ट्री की वीडियो, तो तीसरी चौथी वीडियो के अंदर आपको पूरा कंप्यूटर का हिस्ट्री मिलेगा। उसके अंदर आपको बताएगा कि सीपीयू किस तरह से काम करता था यहाँ पर पुराने टाइम के अंदर। लेकिन आज के ज़माने के अंदर ये, उसके बाद जो आया 1985 के पहले 1970 के अंदर, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर सीपीयू आया। ये पूरा सर्किट देख रहे हो, ये पूरा सीपीयू का सर्किट है, यहाँ पर देख सकते हो। ये कोई सिंगल सर्किट नहीं, ये पूरा सीपीयू है यहाँ पर, ये सब कुछ देख रहे हो, ये सीपीयू है यहाँ पर। फिर यहाँ पर देख सकते हो कि उसके और अच्छी तरह से इंजीनियर ने बना, डिजाइन किया। तो उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि द कंप्यूटर इंडस्ट्री यूज द आइटम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्ली 1955। जिसे मैंने कहा कि कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो बना था 1955 के अंदर स्टार्ट हुआ। और ट्रेडिशनली द टर्म सीपीयू रिफर्स टू प्रोसेसर। तो प्रोसेसर का जो सीपीयू है, इसको रिफर्स करते हैं यहाँ पर प्रोसेसर्स को। वो प्रोसेसर मोर स्पेसिफाइड टू इट्स प्रोसेसिंग यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, इसको सीयू बोला जाता है। तो कंट्रोल यूनिट इसको बोला जाता है यहाँ पर। कंट्रोल मतलब मीन्स कि एक ऐसा यूनिट जो सभी को कंट्रोल करे यहाँ पर। तो इसकी प्रोग्रामिंग से लेकर अब तक 1955 से मतलब 4 साल तक उसके अंदर चेंजिंग की गई थी। और यहाँ पर distinguishing these core elements of computer from external components such as main memory and input output circuit। तो कुछ एक्सटर्नल मतलब मीन्स सीपीयू अकेला काम नहीं कर सकता। सीपीयू के पास मदरबोर्ड होना चाहिए, रैम होनी चाहिए, हार्ड डिस्क होनी चाहिए, पावर होना चाहिए, फिर कुछ और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होने चाहिए, तब सीपीयू काम करता है। तो कंप्यूटर के साथ, सीपीयू के साथ कुछ और भी बहुत सारे कंप्यूटर के लिए पार्ट्स जुड़े हुए होते हैं। तो जैसे जैसे मैं आपको मदरबोर्ड समझाऊंगा आपको पता चल जाएगा। तो ये सीपीयू बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। ओके, तो मेन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट सर्किट। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट सर्किट भी एंटर होती है, जो हमारा मदरबोर्ड की तरह काम करता है यहाँ पर। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया, यहाँ पर हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम जो होती है इसके अंदर बीट, मैंने कहा था कि जो कंप्यूटर जो का असली जो प्रोग्राम है वो बीट पर काम करता है, 0 और 1। और सीपीयू के अंदर हमेशा L1 L2 नाम की कैश मेमोरी आती है। ये कैश मेमोरी बहुत ही पावरफुल होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। और इसी मेमोरी के अंदर हमारा जितना भी डेटा जो होता है वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल मेमोरी में हो या फिर हमारा रनिंग में हो या फिर, तो इसी मेमोरी के अंदर बहुत ही पावरफुल सीपीयू जो है वर्क करता है यहाँ पर। इसको भी हम समझेंगे L1 इंटू कैश मेमोरी के बारे में। तो L1 इंटू कैश मेमोरी क्या होती है। जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो यहाँ पर इंजीनियर्स ने चिप्स टाइप इस तरह की यहाँ पर पिन टाइप की सीपीयूस आए। तो यहाँ पर जैसे छोटे छोटे पिन है यहाँ पर। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरा उसी तरह का सीपीयू आया, लेकिन और बेहतर होकर उन्होंने बनाया डिज़ाइन करके, जो आज के टाइम में हम यूज़ करते हैं पिन लेस सीपीयू, जिसके अंदर पिन नहीं आती। ओके, तो यहाँ पर जो इसकी पिन जो होती है वो मदरबोर्ड के ऊपर डायरेक्ट होती है, लेकिन पिन वाले जो सीपीयू होते हैं वो हमारे सीपीयू के ऊपर होते हैं। तो इस तरह के सीपीयू के अंदर बहुत ही पावरफुल एडवांस लेवल की कुछ फंक्शनलिटी और डिज़ाइन के साथ तैयार किया जाता है यहाँ पर। तो आज के ज़माने के अंदर, आज की जनरेशन के अंदर इस तरह का सीपीयू यूज़ होता है। पहले 1952 के अंदर इस तरह से देख सकते हो कि 1956, 1955 वगैरह जितना भी था वो फर्स्ट जनरेशन कहा जाता था उसको। मैंने पहले से वीडियो बना कर रखी हुई वीडियो कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में। तो कंप्यूटर की हिस्ट्री के अंदर मैंने समझाया था कि ये जो हम
आप सब देख रहे हो यहाँ पर, ये पूरा हमारा सीपीयू था। क्योंकि पहले के टाइम के अंदर बहुत ही वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था। यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब क्या होती है वो आप मेरी उस हार्डवेयर की तीसरी चौथी वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया 1985 की 1975 के अंदर मैं बताऊंगा कि ये जो सीपीयूस देख सकते हो कि ये सब वाइट वाइट है, ये भी सीपीयूस है। यहाँ पर जैसे इस तरह के सीपीयूस होते हैं यहाँ पर। तो इन सब की सीपीयू बनाने के बाद यहाँ पर इस तरीके से इसकी सीपीयू सर्किट बनाई गई। ओके, फिर यहाँ पर देख सकते हो कि सीपीयू सर्किट के यहाँ पर इधर इधर स्लॉट होते हैं यहाँ पर, इसको वहाँ पर अटैच किया जाता था यहाँ पर। लेकिन ये इतना बड़ा बोर्ड होता था, इसके कारण उन्होंने एक ऐसा सीपीयू बनाया, ऐसा डिजाइन किया, इसके अंदर इस तरह का चिप टाइप का पहला पिन टाइप का आ गया सीपीयू, फिर उसके बाद बनाया गया पिनलेस सीपीयू। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि सीपीयू के अंदर और भी कुछ चेंजिंग्स वगैरह किस तरह से होते हैं, अनचेंजेस क्या होते हैं, फंक्शनल ऑपरेशन क्या होते हैं। क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कंटिन्यू करेंगे इसी सीपीयू के टॉपिक के बारे में। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा सीपीयू डिफरेंट टाइप के सिस्टम को किस तरह से हमें देखना होता है, उसको चेकिंग क्या होता है, यहाँ पर कितने टाइप के सीपीयूज होते हैं, बहुत ही स्लॉट टाइप की सीपीयू कौन कौन से होते हैं, इसका मॉडल नंबर क्या होता है, उसका सॉकेट नंबर क्या होता है, उसका कितने कोर का आता है, कितनी इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, स्पीड क्या होती है, और कितने वो लोड उठाता है। यहाँ पर बहुत कुछ आपको मिलेगा, आपको समझने में यहाँ पर। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे सीपीयू के बारे में और जानकारी लेंगे, क्योंकि सीपीयू के बारे में बहुत ही ज़्यादा वीडियो बनने वाली है यहाँ पर। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर और नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। और एग्जैक्टली मैं आपको समझ देना चाहता हूँ कि ये सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, तो पहले से लेकर फर्स्ट पार्ट से लेकर अब तक आपने देखा होगा, तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से कंप्यूटर हार्डवेयर का E+ का जो कोर्स होता है, जो हार्डवेयर का कंप्यूटर का कोर्स होता है, बहुत ही अच्छी तरह से आप पढ़ पाओगे और अच्छी तरह से आप पास हो जाओगे। तो यहाँ पर ये बहुत ही डिज़ाइनिंग इम्प्लीमेंटेशन सीपीयू किस तरह से होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना होगा आपको। इससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक नया मैसेज मिलता है कि कौन सा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो की अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं। ओके, और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है, तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको आप नए कंप्यूटर में हैं, तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र ये जो है प्लेलिस्ट, वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए। यहाँ पर MS ऑफिस का भी मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए, सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना कर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाकर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है। तो ये जो मिक्स में है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते,
और कंट्रोल पैनल भी, ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।